हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी यूनिट के लेक्चर नंबर 4 में हैं और यहाँ इफेक्टिंग फैक्टर्स का स्टडी करेंगे फॉर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अर्थात अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और ये क्या क्या इफेक्ट उस केमिकल रिएक्शंस के रेट पर डालते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, इनका स्टडी करेंगे और जहाँ पर प्रॉपरली फिजिकल जो फैक्टर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे और रिएक्शन में इनके चेंजेस से क्या क्या परिवर्तन आते हैं इन बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन को निम्न फैक्टर्स हैं जो विशेष परिस्थितियों में प्रभावित करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द नेम ऑफ फैक्टर, देन वी एक्सप्लेन द इंडिविजुअल सिम्टम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टर, स्पेशली फैक्टर। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अर्थात अभिकारक पदार्थों की सांद्रता। देन सेकेंड, टेम्परेचर, ताप, अभिक्रिया कितने टेम्परेचर पर पूरी हो रही है उसका क्या इफेक्ट होगा। नाउ थर्ड, द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात अभिकारक पदार्थों की प्रकृति कैसी है। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति का क्या प्रभाव होगा। नाउ फिफ्थ, सरफेस एरिया स्पेशली फॉर रिएक्टेंट, अर्थात अभिकारक पदार्थों के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देन लास्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, most important factor because some reactions are completed in the presence of sunlight and some reactions are completed in the darkness of light। तो क्या लाइट का या प्रकाश की उपस्थिति का प्रभाव पड़ेगा अभिक्रिया की दर पर अर्थात रेट ऑफ रिएक्शंस पर, इसे इस फैक्टर के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो इतने फैक्टर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस के रेट को प्रभावित करते हैं। तो अब इन फैक्टर्स को वन बाय वन इनकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द मेन फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की सांद्रता। हम जानते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं अर्थात जो अभिकारक पदार्थ हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज की जाए अर्थात उनकी सांद्रता में वृद्धि की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। अर्थात जो अभिक्रिया का वेग है या दर है वह अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसे हम एज ए डेफिनेशन या मेन फैक्टर के ऊपर डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या समानुपाती। नाउ सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की प्रकृति। तो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मेन रोल है और उनकी जो नेचर है
वो उनके आयनाइजेशन कैपेसिटी पर डिपेंड करती है. देन वी सेज दैट आयनिक सब्सटेंस रिएक्ट मोर रैपिडली देन कोवेलेंट कंपाउंड्स because ions produced after dissociation are immediately available for a given chemical reaction. तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है अर्थात रेट है वह रिएक्टेंट के नेचर पर निर्भर करता है, अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें उपस्थित कंपाउंड्स के केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, अर्थात रासायनिक बंध का वियोजन होता है. उनके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वे टूटते हैं और अनेक नए केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट्स के बनने में. तो बॉन्ड्स के क्लीवेज से यानी बंधों के वियोजन से और नए बंधों के बनने से जो आवश्यक ऊर्जा की मात्राएं हैं और जो आवश्यक ऊर्जाएं निर्मुक्त होती हैं इस प्रक्रिया में वे डिफरेंट होती हैं. अतः जो रिएक्टेंट है उसके नेचर पर रिएक्शन का रेट ऑफ रेपो बेसिकली डिपेंड करता है. नाउ थर्ड फैक्टर इज temperature. It is in the most important factor for a chemical reaction because the maximum reactions are completed in the presence of temperature. वो टेम्परेचर में भी रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, यानी कमरे के सामान्य ताप पर भी अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं, जबकि हमें अधिक ताप पर या कम ताप पर इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करना होता है. तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टेड करते हैं और कंडीशन को हम समझते हैं कि लगभग सभी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए यानी बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रेपो भी इंक्रीज करेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा. तो एक शॉर्ट टर्म की बात आई कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज्ड, अर्थात ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर जो रिएक्टेंट के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी है यानी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू इंक्रीज करता है, अप हो जाता है और इस कारण अभिक्रिया का रेट भी इंक्रीज हो जाता है. जनरली एक कंडीशन है थर्मोडायनेमिक्स की जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शंस को टेम्परेचर को अगर नियर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करें अर्थात उसमें ताप वृद्धि लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की कर दें तो जो रिएक्शन का रेट है यानी अभिक्रिया का जो वेग है या अभिक्रिया की जो दर है वह लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ करने पर 2 गुना बढ़ जाती है, अर्थात उसमें 2 गुना वृद्धि हो जाती है. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. उत्प्रेरक की उपस्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये. सबसे पहले यहाँ कैटलिस्ट को समझ लें. उत्प्रेरक क्या है? किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला वह एक्सटर्नल सब्सटेंस जो उस रिएक्शन के कंप्लीट होने में हेल्पफुल है बट नो चेंज इन देयर सेल्फ प्रॉपर्टी, अर्थात अपने आप में वह कोई परिवर्तन नहीं करता है, उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है. सपोज दैट ए एंड बी are reactant in X catalyst they make AB. तो यहाँ जो ये X है ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है और यह अभिक्रिया के पूर्ण होने में मदद करता है, सहायक है, लेकिन अपने आप में यह किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए इसे कैटलिस्ट कहते हैं.
तो अगर हम यहाँ रिएक्शन के रेट ऑफ रेपो में जाएं तो कैटलिस्ट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। जब हम सरफेस केमिस्ट्री यूनिट पढ़ाएंगे आपको तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस का मैकेनिज्म होगा, वहाँ आपको क्लियर विद एग्जांपल रिएक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसमें केवल हम टर्मिनोलॉजी को ही केवल एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जब 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं तो उसमें पहला पार्ट है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। व्हाट आर पॉजिटिव कैटलिस्ट? वे कैटलिस्ट जो किसी रिएक्शन के रेट ऑफ रेपो को इंक्रीज कर दें, यानी अभिक्रिया के होने की दर में वृद्धि कर दें, तो उनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। एंड सेकेंड इज नेगेटिव कैटलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? तो वे जो रिएक्शन के रेट ऑफ रेपो को डिक्रीज कर दें, अर्थात घटा दें, तो ऐसे उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। देन वी सेज दैट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट the rate of reaction generally increase and the in equilibrium state is attained quickly in reversible reactions. So it is in the term and condition of catalyst presence in a chemical reaction. Students, हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वह उत्प्रेरक की उपस्थिति में घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कैटलिस्ट धनात्मक है तो बढ़ जाएगा और नेगेटिव है, ऋणात्मक है तो घट जाएगा। तो उत्प्रेरक की प्रकृति यानी उसका नेचर डिपेंड करता है कि वह अभिक्रिया की दर को घटाएगा या अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम सरफेस एरिया का डिस्कशन करें इन अ केमिकल रिएक्शन तो मोस्टली जो रिएक्टेंट्स के कण हैं, अर्थात जो अभिकारकों के कण हैं, उनका आकार जितना स्मॉलेस्ट होगा, छोटा होगा, उसकी सरफेस यानी सतह का क्षेत्रफल यानी एरिया उतना ही अधिक हो जाएगा। डिनोट करिए इस बात को, नोटिस करिए कि कणों का आकार जितना छोटा होगा उसकी सतह का क्षेत्रफल उतना ही अधिक हो जाएगा और उस अभिक्रिया की जो दर है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वह भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक जितने बारीक चूर्ण हैं यानी महीन पाउडर हैं, उस अवस्था में अगर लिए जाते हैं तो अभिक्रिया उतनी ही तेजी के साथ संपन्न होगी और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द reactants. That is why powdered form of reactants is preferred than their granular form. तो इस प्रकार से रिएक्टेंट्स का जो सरफेस एरिया है वह भी रेट ऑफ रेपो रिएक्शन को प्रभावित करता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की उपस्थिति। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि रिएक्शंस के कंप्लीट होने में लाइट इज द मेन फैक्टर who affecting the rate of chemical reactions, because maximum reactions are completed in the presence of sunlight, like as a photochemical reactions, especially known as photosynthesis in plants. This type of reactions are completed in the presence of sunlight, but this light is distributed in two type of category.
some reactions are completed in normal light, but some reactions are completed in dim sunlight. और कई रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो डार्कनेस में पूरे होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रकाश की उपस्थिति अगर इंक्रीज करी जाए तो रेट ऑफ रेपो इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने पर अभिक्रिया की जो वेग दर है वह कम हो जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ प्रकाश की उपस्थिति जिन अभिक्रियाओं में होगी वे रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। जबकि जो अभिक्रियाएं एब्सेंस ऑफ लाइट कंप्लीट होती हैं उन्हें डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया या अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। और मैंने जैसा एग्जाम्पल लिया आपको फोटोसिंथेसिस का, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये दोनों ही टाइप हमें मिल जाते हैं। एक पार्ट है उस रिएक्शन का जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में पूरी होती है, जबकि दूसरा पार्ट उसी रिएक्शन का इन डार्क यानी एब्सेंस ऑफ सनलाइट में कंप्लीट होता है। तो लाइट की प्रेजेंस से किसी केमिकल रिएक्शंस का रेट ऑफ रेपो इफेक्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने इन फिजिकल फैक्टर्स का स्टडी किया और इनके माध्यम से ये स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक भौतिक कारक कहीं ना कहीं रिएक्शन के रेट को, अर्थात रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो इन फैक्टर्स का स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो मुख्य फैक्टर आया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसका इफेक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के आधार पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक डेरिवेशन के माध्यम से, एक व्यंजक के माध्यम से और उसके फार्मूले के माध्यम से उस रिलेशन को स्पष्ट करेंगे और उसके एग्जाम्पल के द्वारा हम इसकी कंसंट्रेशन को व्यक्त करेंगे।